सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान कृष्ण की शानदार राजधानी द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं है, क्या होगा अगर इस असली शहर के सबूत हाल ही में समुद्र के नीचे मिले हैं जो हजारों साल पुराने हो सकते हैं। ये एक ऐसी खोज है जो हमारे इतिहास को देखने का नजरिया बदल सकती है। आज हम भारत के ऐसे ही खोए हुए शहरों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वो जगह जो गुलाम हो गई, पर हम उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। महाभारत और पुराण में जिस आलीशान द्वारका का जिक्र है, उसे खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था। कहते हैं कि ये सोने का शहर था जिसकी योजना उस दौर से कहीं आगे थी। यह शहर खुशहाली और शान का प्रतीक था, जो फिर ऐसा हुआ कि ये पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। कहानियों में इसकी दो बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली, महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने गुस्से में कृष्ण को श्राप दिया, और जिस तरह कौरव वंश खत्म हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी नाश हो गया। दूसरी वजह यह कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद समंदर ने अपनी वो जमीन वापस ले ली जो उसने कृष्ण जी को दी। कई दशकों तक दुनिया इसे सिर्फ एक कहानी मानती रही, लेकिन फिर विज्ञान ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। 1963 से आज तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे कई खोजें की हैं। इन सभी अभियानों में जो मिला उससे सबको हैरान कर दिया। गोताखोरों को समुद्र की गहराई में एक प्राचीन शहर के डूबे हुए हिस्से मिले हैं। पत्थर के विशाल ब्लॉक, दीवारें और बंदरगाह के सबूत, जो एक बहुत बड़े और व्यवस्थित शहर की ओर इशारा करते हैं। तो सवाल वही है, द्वारका डूबा क्यों? वैज्ञानिक इसके पीछे कई वजह मानते हैं, जैसे कि करीब 3500 से 4000 साल पहले समुद्र के जल स्तर का धीरे धीरे बढ़ना और कई बड़ी भूगर्भीय हलचल। हाल ही में 2025 की शुरुआत में ASI ने इसे डूबे हुए शहर के रहस्यों को और गहराई से जानने के लिए एक नया अभियान शुरू कर दिया। ये खोजें हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि उनमें ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या हो अगर कुछ शहर डूबे नहीं, बल्कि आज भी हमारी दुनिया से पूरी तरह छिपे हुए हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसे ही रहस्यमय शहर की किंवदंती, जिसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शंभाला भी कहा जाता है। तिब्बती और भारतीय कहानियों के मुताबिक ये एक अदृश्य जगह है जहां अमर योगी हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। माना जाता है कि इस जगह पर वक्त का कोई असर नहीं होता और यहाँ रहने वाले अपनी मर्जी से कहीं भी आ और जा सकते हैं। ज्ञानगंज को धरती का आध्यात्मिक केंद्र भी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के सिद्ध योगी दुनिया भर पर नजर रखते हैं, और जब भी मानवता पर कोई बड़ा संकट आता है तो वो हमारी मदद करते हैं। कई जाने माने संतों ने इस जगह पर जाने का दावा तो किया है, लेकिन इसका कोई नक्शा या सबूत आज तक किसी को नहीं मिला। जाहिर है, विज्ञान की नजर से ज्ञानगंज के होने का कोई प्रमाण नहीं है। इसे सैटेलाइट से नहीं देखा जा सकता और कोई भी टीम आज तक वहां पहुंच ही नहीं पाई है। कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह हमारे आयाम में ही नहीं है, बल्कि चेतना के उस ऊंचे स्तर पर मौजूद है जहां सिर्फ आध्यात्मिक तरक्की किए हुए लोग ही पहुंच सकते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है और पूरी तरह विश्वास के दायरे में आती है। द्वारका और ज्ञानगंज अकेले नहीं है। भारत का इतिहास ऐसे कई खोए हुए शहरों की कहानियों से भरा हुआ है दोस्तों। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 7 मंदिरों की कथा है, जिनमें से 6 समंदर में डूब गए हैं। 2004 के सुनामी के बाद इसके कुछ सबूत भी सामने आए थे। वहीं राजस्थान के कुलधरा गांव है, जो करीब 200 साल पहले रातों रात वीरान हो गया था। कुलधरा गांव और आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये सभी जगह हमें बताती हैं कि हमारा देश रहस्यों की धरती है, जहां हर कोने में कोई न कोई कहानी छिपी है। चाहे वो शहर समुद्र की गहराइयों में दफन हो या हिमालय की चोटी में छुपे हो, भारत के यह दृश्य शहर हमें एक ही बात याद दिलाते हैं, हमारा इतिहास उससे कहीं ज्यादा गहरा, हैरान करने वाला है। जितना हम किताबों में पढ़ते हैं, ये खोजें पुरानी कथाओं और आज के विज्ञान के बीच एक पुल बना रही है। पुल जो हमें अपने अतीत को एक नई नजर से देखने का मौका दे रही है। अब सवाल ये है कि ये खोजें हमारे इतिहास की समझ को कितना बदल पाएंगी, और अभी कितने रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है, क्या ये शहर वाकई में थे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प विषयों में रुचि रखते हैं तो हमसे जुड़ना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। दोस्तों, और ऐसे लोग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।